तो कहानी शुरू होती है नीलाद्री गांव के पुराने जगन्नाथ मंदिर से, जहां उस रात घना स्याह अंधेरा छाया हुआ था। ये कहानी है एक मजबूर लड़के की, जिसे दुनिया ने तो चोर का नाम दे दिया, पर जिसे खुद भगवान ने अपना दोस्त बना लिया। जरा सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे बुरा लम्हा उसकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी दोस्ती की शुरुआत बन जाए। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं गोपाल से। गोपाल, जो असल में कोई अपराधी नहीं है, वो तो बस एक ऐसा लड़का है जिसे हालात ने एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसके बारे में उसने कभी कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, गोपाल चोर पैदा नहीं हुआ था, उसे चोर बनाया था उसकी मजबूरी ने, उसकी भूख ने। सिर्फ 12 साल का था वो। पिता 3 महीने से बीमार पड़े थे, घर में खाने का एक दाना नहीं था, और ऊपर से गांव वाले भी छोटी मोटी चोरियों का झूठा इल्जाम उसी पर डाल देते थे। उस रात वो मंदिर लालच में नहीं, बल्कि अपने बीमार पिता के लिए दवा लाने की मजबूरी में गया था। मंदिर के उस घने अंधेरे में उसने कांपते हुए मूर्ति के सामने बस इतना ही फुसफुसाया, माफ कर देना, ये मजबूरी है। ये किसी चोर की आवाज नहीं थी, ये एक टूटे हुए दिल की, एक लाचार बेटे की पुकार थी। जैसे ही गोपाल ने दान पेटी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, एक बहुत ही कोमल सी आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी गोपाल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये जो सवाल था ना, इसमें कोई डांट नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, बस एक शांत सी जिज्ञासा थी। और इसी सवाल ने गोपाल के डर को पल भर में हैरानी में बदल दिया। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई पहरेदार, कोई पुजारी नहीं था, बल्कि गहरे नीले कपड़े पहने एक लड़का खड़ा था। और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी, मानो वो सब कुछ पहले से ही जानता हो। कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। सजा मिलने की जगह उस लड़के ने गोपाल को मेहनत का रास्ता दिखाया और अपनी दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो भाई, अपने इस नए दोस्त की मदद से गोपाल ने मंदिर में ही काम करना शुरू कर दिया। आपको पता है, महीनों बाद उसके चेहरे पर पहली बार कोई सच्ची मुस्कान आई थी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए। गोपाल की छवि भी बदलने लगी। अब वो गांव का चोर नहीं, बल्कि मंदिर का सेवक था। उसकी मेहनत और ईमानदारी धीरे धीरे लोगों का दिल जीत रही थी। पर कहते हैं ना, भरोसा कांच की तरह नाजुक होता है। जैसे ही मंदिर से एक सोने की चेन खोई, सारी की सारी उंगलियां एक बार फिर गोपाल पर उठ गईं। उसकी इतनी मुश्किल से कमाई हुई इज्जत उसके अतीत के काले साई में एक पल में खो गई। उस रात जब गोपाल का दिल पूरी तरह टूट चुका था, उसके दोस्त ने उसे शांत किया। उसने कहा, मैं लोगों की खामियां नहीं देखता, मैं उनके दिल देखता हूं। इन शब्दों ने ठीक उस वक्त गोपाल के विश्वास को फिर से जगा दिया, जब दुनिया ने उसे फिर से गिरा दिया था। अब गोपाल के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा आने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जब मंदिर की दानपेटी ही टूटी हुई मिली। इस बार कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई शक जाहिर नहीं किया गया, सीधा इल्जाम लगा दिया गया। उसकी सारी मेहनत, सारी ईमानदारी एक झटके में धूल में मिल गई। ऐसा लगा मानो उसका अतीत एक भूत की तरह लौटकर आया है, जिसे वो कब का दफना चुका था। जब गोपाल मंदिर के बाहर अकेला और बिल्कुल हताश बैठा था ना, तो उसका वो रहस्यमयी दोस्त एक बार फिर वहां आया और उसने गोपाल को विश्वास और आत्मविश्वास पर एक बहुत गहरा सबक सिखाया। और फिर, जैसा कि हमेशा होता है, सच सामने आ ही गया। असली चोर पकड़ा गया और गोपाल पूरी तरह बेगुनाह साबित हुआ। अब गांव वालों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उस रात जब मंदिर में बिल्कुल शांति थी, गोपाल ने आखिरकार अपने दोस्त से वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में एक आग की तरह कब से जल रहा था। और ये कहानी का वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। गोपाल को अब जवाब चाहिए था। उसे ये जानना था कि आखिर वो कौन था जो उसके सबसे बुरे, सबसे मुश्किल समय में उसके साथ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। जवाब मिलता उससे पहले ही मंदिर का पूरा माहौल एकदम अलौकिक हो गया। घंटी अपने आप बजने लगी, दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और एक बहुत ही कोमल सी हवा पूरे कमरे में भर गई।
ये संकेत थे कि जो जवाब मिलने वाला है वो कोई साधारण जवाब नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर उस लड़के ने अपने आखिरी सबसे शक्तिशाली शब्द कहे। ये शब्द गोपाल के लिए एक ऐसा सच थे, एक ऐसा रहस्योद्घाटन थे जिसकी उसने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और फिर एक पल के लिए तेज रोशनी चमकी और वो लड़का गायब हो गया। जब गोपाल ने अपनी आंखें खोली तो सामने सिर्फ जगन्नाथ जी की मूर्ति थी और उस मूर्ति के होठों पर ठीक ठीक वही मुस्कान थी जो उसके दोस्त के चेहरे पर होती थी। गोपाल समझ गया, वो किसी इंसान का नहीं, वो खुद भगवान का दोस्त था। इस एक दिव्य मुलाकात ने गोपाल का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। उसका सारा अतीत जैसे धुल गया और उसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया। गोपाल का अतीत अब पूरी तरह से मिट चुका था और उसकी जगह एक नए उद्देश्य ने ले ली थी। अब वो सिर्फ मंदिर का सेवक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था, गांव के हर बच्चे का, हर जरूरतमंद का दोस्त। वो अब दूसरों को रास्ता खोजने में मदद करता था क्योंकि वो जानता था कि एक भटके हुए दिल को एक दोस्त की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो गोपाल की ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलों में, हमारी परीक्षाओं में वो अनपेक्षित दोस्त कौन है जो शायद चुपचाप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं? कभी इस पर सोचिएगा जरूर।